नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आपके पास एक ख़बर पर बात करने आया हूँ। ये ख़बर आप लोगों से जुड़ी हुई है क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम सब चुनाव में शिरकत करते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं और अपने पसंद के कैंडिडेट को चुनते हैं और हमें उम्मीद होती है कि कैंडिडेट हमारे लिए काम करेगा और इसलिए पूरी एक प्रक्रिया होती है और हम अपने कैंडिडेट को लेकर आते हैं। उसके लिए वोटिंग होती है। तो अभी हम जो वोटिंग की बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल देश में ईवीएम पर चर्चा बहुत ज़ोर से होने लगी है। ये चर्चा क्यों शुरू हुई? ये चर्चा शुरू हुई हरियाणा चुनाव के बाद से। जी हाँ, दो जगह दो राज्यों पे चुनाव हुए थे। एक जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है। एक हरियाणा में चुनाव हुए थे। हरियाणा का चुनाव अटक गया था और हरियाणा के चुनाव में नायाब सिंह सैनी ने अभी शपथ ले ली है। लेकिन जब हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आया, वो बहुत ज़्यादा लोगों को निराश किया क्योंकि सबको उम्मीद थी, ज़्यादातर हरियाणा वासियों को उम्मीद थी, वहाँ पे जाट बेल्ट और दूसरे समुदाय को उम्मीद थी कि इस बार भाजपा सरकार नहीं बनाएगी क्योंकि उसका पिछले 10 साल का कार्यकाल अच्छा नहीं था और उसने बेरोजगारी, किसान, इन सब पर कोई काम नहीं किया था और इस तरह के सर्वे भी आने लगे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 8 तारीख को रिजल्ट आया। पहले बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही थी तो लग रहा था कि जो लोगों ने मन बनाया था कि भाजपा को नहीं बनाएंगे वो सही था और चुनाव में सही आ रहा है और कांग्रेस सरकार बना रही। लेकिन जब ईवीएम शुरू हुआ तो सब कुछ पलट गया। इसको लेकर सरकार के जो पार्टियां थीं वो सब बड़े निराश हुए और ईवीएम पर फिर बात होने लगी। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ईवीएम इलेक्शन कमीशन पे शिकायत की। इलेक्शन कमीशन के राजीव कुमार ने फिर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बताया कि ईवीएम मशीन आती है चुनाव से पहले, एक जगह रखी जाती है, फिर जब चुनाव के दिन होते हैं तो यहाँ से ईवीएम मशीन पोलिंग बूथ पर जाती है। पोलिंग बूथ पे पूरे दिन वोटिंग उस ईवीएम मशीन से होती है। फिर जब वो ईवीएम मशीन पे वोटिंग ख़त्म हो जाती है, ये वापस एक सेंटर पे आती है और यहाँ पर रखी जाती है और फिर जब काउंटिंग शुरू होती है तो यहीं से ये मशीन जाती है और काउंटिंग सेंटर पर जाती है और वहाँ पर काउंटिंग होती है। तो लोगों ने पूछा तो क्या? कहने लगे कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जितना भी प्रोसेस है, जी हाँ, जहाँ से वोटिंग मशीन ईवीएम आई, ईवीएम सेंटर पे गई, वहाँ पे वोटिंग हुई, फिर वापस आई और फिर काउंटिंग सेंटर पे गई, इन सब के दौरान हर पार्टी के नुमाइंदे होते हैं। तो इसलिए फेरबदल, छेड़छाड़ होना पॉसिबल नहीं है। ये उन्होंने कहा ये बात और तो लोगों को समझ में आई कि हाँ भाई, जब लोग हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब तहलका तब मच गया जब इलॉन मस्क, जी हाँ, जो टेक्नोलॉजी के गुरु माने जाते हैं, यहाँ से लेके दुनिया से लेके अंतरिक्ष तक का जिनको ज्ञान रहता है, उनका एक बयान आता है। उनका बयान क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उसके बाद राजीव कुमार ने क्या कहा वो सुनिए। तो राजीव कुमार अब कह रहे हैं कि ये सब होता है तो यहाँ पर कोई भी धांधली नहीं हो सकती। वो खुद ही कहते हैं कि लोग कहने लगे कि भाई जब पेजर, यानी कि अभी हमें हमास पे हमला पता था कि जब पेजर को हैक कर लिया जाता है, आपको पता था ना कितना बड़ा पेजर हमला हुआ। जब पेजर को हैक करके ब्लास्ट और ये सब कर दिया जाता है तो ईवीएम मशीन को क्यों नहीं किया जा सकता? राजीव कुमार उन लोगों की बातों पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि पेजर कनेक्टेड होता है और ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। अब इस पर चर्चा होती है तो यहाँ पर होता है और यही बात ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनको बहुत बड़ी फटकार पड़ती है। वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कहते हैं कि भाई आप हर बारी आ जाते हैं यहाँ पर ईवीएम 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 करने, पर ईवीएम का कुछ नहीं होगा। जो सरकार हो गई, जो रिजल्ट आ गया वो सही है। प्रजातंत्र देश है, वही लोगों की राय है और वही को मानना है, वही है, आप जाके चले जाइए। उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अब इलॉन मस्क की बात की जाए। इलॉन मस्क ने पहले कहा कि वो ईवीएम हैक हो सकता है। जो कहा गया था कि नहीं हो सकता वो हैक हो सकता है। तो उनको बताया गया कि कैसे हैक हो सकता है। कहने लगे कि आप हमको टेक्नोलॉजी मत सिखाइए,
टेक्नोलॉजी के बारे में तो मुझे मत बताइए। और ईवीएम हैक करना बाएं हाथ का खेल है। कोई इतने बड़ी बात नहीं है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम 2 मिनट में हैक हो जाएगा। टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ही काटती है। तो इसलिए जो ये कहते हैं लोग ईवीएम हैक नहीं होगा, वो गलत कहते हैं। वो एकदम सरासर होते हैं। ईवीएम कभी भी किसी भी वक्त हैक किया जा सकता है। और कई टूल हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिस पर ये चीज़ कही गई है कि ईवीएम हैक हो सकता है। और उन्होंने कहा कि चुनाव के बारे में जब इलॉन मस्क से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ईवीएम से आपके ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। अगर आपको चुनाव कराने हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर, जी हाँ फिर से सुनिएगा, कि उसके लिए सबसे बेहतर बैलेट पेपर ही है। ये बैलेट पेपर की बात आपको जब आई है तो हम आपको बता दें कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव से पूछा गया था कि अब तो आप ईवीएम पे दोष नहीं लगाएंगे, अब तो आप लोग जीत कर आए हैं, अब तो यूपी में सबसे ज़्यादा आपकी नंबर सीट आई हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा था हम जीतें या हारें पर हम नहीं चाहते कि ईवीएम से वोटिंग हो। वोटिंग का सही चीज़, वोटिंग सही तरीके से सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से ही हो सकती है। ये बात अखिलेश यादव ने कहा था। अपोजिशन पार्टी इसको बार बार कह रही हैं। ये ईवीएम हमारे भारत में सन 1980 के करीब शुरू हुआ था केरला की एक सीट से। और आपको बता दें 2009 में स्वामी जी, जो अब के वक्त भाजपा के साथ जुड़े हैं, वो पहले शख्स थे जिन्होंने ईवीएम का विरोध किया था कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी जाती है। और लोग कहते हैं कि अब सब लोग बोल रहे हैं लेकिन स्वामी जी खामोश हैं। ईवीएम किसी भी, जी हाँ, कोई भी बड़े बड़े विकसित देश, डेवलप कंट्री जिसमें इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, वहाँ पर यूज़ नहीं होती। केवल और केवल जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन्हीं में होती है, जिसमें नेपाल, इजिप्ट, जॉर्डन, इस तरह की जो कंट्रियां आती हैं वहाँ पर ही यूज़ होती हैं। पर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है राजीव कुमार के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, उनका ये कहना है कि कोई धांधलेबाजी नहीं हो सकती। और वहीं एक जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है जिसने अपने आप को स्थापित कर दिया है, जिसको लोग टेक्नोलॉजी गुरु के नाम से जानते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर किसी को समझनी है, क्या टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो सकता है, वो सिर्फ इलॉन मस्क है। मोदी जी ने भी जिनकी प्रशंसा की हुई है, वो इलॉन मस्क कह रहे हैं कि सिर्फ वोटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर ही है। कहा जाता है कि प्रजातंत्र जो देश होते हैं, प्रजातंत्र देश में चुनाव एक पर्व है, चुनाव से लोग सिलेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसमें एक मुद्दा को हम लोग ख़त्म क्यों नहीं कर रहे कि अगर ईवीएम बार बार एक मुद्दा बनकर आ रहा है, इसमें बार बार 6 अक्टूबर का बयान लोगों को ध्यान में आता है, जब हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उन्होंने कहा था कि भाजपा जीतेगी और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ईवीएम पर तोहमत लगाएगी, ईवीएम का दोष बताएगी। तो ये थी बात कि आज राजीव कुमार ने क्या कहा और इलॉन मस्क ने क्या कहा। इस पे चर्चा होनी ज़रूरी है, इस पे डिस्कशन होना ज़रूरी है, पूरे देश में इस पे डिस्कशन होना चाहिए कि ईवीएम पे वोटिंग करें या ना करें, और अगर करें तो कौन से देश ईवीएम को फॉलो कर रहे हैं और कौन से देश फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जो लोग ईवीएम के थ्रू वोटिंग नहीं करा रहे हैं, जो डेमोक्रेसी देश, वो लोग किस वजह से नहीं करा रहे हैं। जहाँ पे ईवीएम इन्वेंट हुआ वो लोग नहीं करा रहे, हम तो बाद में आए हैं, उन लोगों ने मना कर दी है, तो उसका क्या कारण था ये जानना भी बहुत ज़रूरी है और इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और हम
प्रजातंत्र इतना बड़ा डेमोक्रेसी है हमारी, हम इतने रिजिड क्यों हो गए हैं, हमने अपने आप को इतना बांध क्यों ले लिया है कि हम ईवीएम पे चर्चा ही नहीं करते और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ईवीएम में कोई खामी, कोई खराबी, कोई हैक नहीं हो सकता। तो इस पे चर्चा बहुत ज़रूरी है ईवीएम पे कि आने वाले चुनाव हैं, कई जगह चुनाव हैं, जीत हार किसी की भी हो, लेकिन प्रजातंत्र पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई मुद्दा आया है तो उस मुद्दे को हम एक्सपर्ट के थ्रू ही तो जानेंगे। जब अगर आपके घर में टीवी ख़राब हो गया, टीवी आप किसी क्रिकेटर से नहीं सही करा सकते, किसी सफाई कर्मचारी से साफ़ नहीं करा सकते, टीवी के लिए टीवी मैकेनिक ही आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या खराबी हो सकती है, क्या खराबी नहीं हो सकती है। तो जब टेक्नोलॉजी की बात होगी तो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट जो बता रहा है तो उसकी बात को हमें ध्यान से मानना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अगर वो कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, और अगर वो कह रहा है कि बैलेट पेपर से ही वोटिंग सबसे बेहतर है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो हमें लगा कि इस पर बात करनी ज़रूरी है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। ऐसे ही मुद्दे जो ज़रूरी हैं देश के लिए, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।